Hello student, today we are going to discuss about constructor. ओके तो यहाँ पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास विद द सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? मेंबर फंक्शन, क्लास का एक मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज इट्स क्लास नेम, उसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक क्लास बना रहे हैं, क्लास जिसका नाम रख दिए हैं ABC। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं प्राइवेट सेक्शन में, प्राइवेट, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर I। ठीक है, अब यहाँ पर हम पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करेगा ABC। ठीक है, ये फंक्शन है तो ये ब्रैकेट हम यहाँ पर इसको इंडिकेट करेंगे। ये हम लोग को पता है कि फंक्शन में ब्रैकेट बनाया जाता है और इसके अंदर हम इस I का वैल्यू इनिशलाइज कर रहे हैं। जैसे I इक्वल टू 10 से इसको इनिशलाइज कर दिए। ठीक है, और ये यहाँ पर क्लोज्ड। उसके बाद एक और फंक्शन हम बना रहे हैं इस वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, जिसका नाम रख दे रहे हैं void show, और ये सिंपल I का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ये I का वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, यहाँ तक काम ख़त्म। अब हम क्लास को बंद कर दे रहे हैं, सेमीकोलन से क्लास बंद। अब आप यहाँ पर देखिए जो डेफिनेशन हम बताएं उसको, ये जो मेरा है ABC, यही मेरा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कमेंट लाइन में हम डाल रहे हैं इसको, ये कंस्ट्रक्टर हुआ। तो कंस्ट्रक्टर क्या था? तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन था, मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं? जो क्लास के अंदर रहता है वो क्लास का मेंबर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम, तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखें? ABC, जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर क्या है? एक मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। अब सेकंड पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? तो कंस्ट्रक्टर का काम है वेरिएबल को इनिशलाइज करना, यानी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराना। तो यहाँ 10 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? I में। तो I का इनिशियल वैल्यू 10 हो गया, इनिशलाइज हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये I जो है यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर 10 क्यों नहीं लिखे? I इक्वल टू 10, इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी? तो C+, जब हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाते हैं तब आप समझ लो कि हम डायरेक्टली क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल को इनिशलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे I इक्वल टू 10, ये अगर आप लिखोगे प्रोग्राम में तो ये यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर इनिशलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर इनिशलाइज करना है आपको तो आपको उसके लिए किसका सपोर्ट लेना होगा? कंस्ट्रक्टर का। यही है कंस्ट्रक्टर का काम कि अगर वेरिएबल को इनिशलाइज करना है तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर क्या है? तो एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है। तो यहाँ पर हम 10 को I के अंदर स्टोर कर दिए, यही काम था इसका। ठीक है, एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया हम void show, और शो में क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले करा दे रहे हैं I को, और यहाँ पर मेरा क्लास का काम ख़त्म। अब हम बनाएंगे मेन। तो क्लास यहाँ पर बन गया, अब हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं void मेन। ठीक है, और मेन में सबसे पहला काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे? क्लास का। तो ABC और एक ऑब्जेक्ट बना दिए OBJ। ठीक है, अब इस OBJ के सपोर्ट से हम शो को कॉल कर देंगे, OBJ डॉट शो। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास के प्रोग्राम में देख चुके हैं और प्रोग्राम यहाँ पर मेरा ख़त्म। अब देखिए ये क्या कर रहा। तो यहाँ पर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा मेन के अंदर। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर दो काम होता है। ठीक है, पहला काम कि मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, पहला काम। सेकंड काम आपका होगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, ये दो काम।
तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब बाकी फंक्शन कॉल कब होता है? जैसे सो को कॉल कब किए? तो ओबीजे डॉट सो, ये डॉट ऑपरेटर के सपोर्ट से। तो नॉर्मल फंक्शन को अगर हमको कॉल करना होगा तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओबीजे डॉट सो, तो सो कॉल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ये भी तो फंक्शन है, जैसे सो मेरा फंक्शन है वैसे ही एबीसी भी फंक्शन है। तो हमको ऐसे नहीं लिखना है, ओबीजे डॉट एबीसी नहीं लिखना है, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबके जैसा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ सो को कॉल किए, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कॉल होगा। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप हम लिखें या 2 लाइन का ये तो लास्ट में गेट ch लिखा ही जाता है। तो ये क्या क्या काम कर रहा है उसको समझिए। ये हम कहें कि जैसे ऑब्जेक्ट बनाइएगा 2 काम होगा, मेमोरी एलोकेशन और कंस्ट्रक्टर कॉल। तो जैसे ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, मेरा यहाँ पर एक रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट होगा। किसके लिए एलोकेट होगा? एबीसी के लिए, क्लास के लिए। ये क्लास का वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल क्या करता है? स्पेस क्रिएट करता है। तो ओबीजे नाम से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा और रैम के अंदर, और ये जो ओबीजे नाम से स्पेस क्रिएट होगा किसके लिए होगा? एबीसी के लिए, क्लास के लिए। तो क्लास में क्या है? आई क्या है? इंटीजर टाइप का। तो एक स्पेस आई के लिए क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस आई को हम यहाँ पर सेमीकोलन से बंद कर देंगे, आगे का नहीं है, ठीक है, ये रो। तो ये आई नाम का एक स्पेस क्रिएट हो गया, पहला काम हो गया इसका। सेकेंड काम क्या है? कंस्ट्रक्टर कॉल। ये तुरंत ये स्टेप जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, यानी कंट्रोल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 10। कंस्ट्रक्टर का यही काम है, वैल्यू स्टोर कराना। आई के अंदर 10 स्टोर हो गया। स्टोर करने के बाद ये काम ख़त्म करके रिटर्न, ठीक है, ठीक है। तो 2 काम हुआ, मेमोरी एलोकेट हुआ और कंस्ट्रक्टर कॉल। जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वैल्यू स्टोर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड लाइन क्या कर रहा है? ओबीजे डॉट सो को कॉल कर रहे हैं, तो कंट्रोल फिर कहाँ जाएगा? सो के पास। और सो के पास क्या हो रहा है? डिस्प्ले सी आउट। तो सी आउट कहाँ डिस्प्ले कराता है? हम लोगों को पता है सी आउट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है, स्क्रीन पे, कंप्यूटर का आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये स्क्रीन पे हमको क्या डिस्प्ले कर देगा? आई का वैल्यू। तो आई में 10 है, 10 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। 10 डिस्प्ले होगा, ये भी अपना काम कंप्लीट करके रिटर्न, गेट ch प्रोग्राम ख़त्म। तो ये हो गया मेरा, क्या डिस्प्ले करेगा? इसका आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का? 10। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया आपका, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कंस्ट्रक्टर का। तो अगर एग्ज़ाम में आपका कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपको कंस्ट्रक्टर, इसका डेफिनेशन, कुछ फीचर्स और ये आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। कहा था कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, तो वो तो देख रहे हैं मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास है, विद द सेम नेम एज इट्स क्लास नेम, उसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है। इट इज़ यूज टू इनिशलाइज वेरिएबल ऑफ क्लास, ये वेरिएबल को क्या करता है? इनिशलाइज। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आई को 10 से इनिशलाइज कर रहा, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर्स देखिए क्या लिख रहा है? इट हैज़ नो रिटर्न वैल्यू नॉट इवन वॉइड, ठीक है। इसका ना तो कोई रिटर्न वैल्यू होता है ना ही वॉइड हम लोग लगाते हैं। तो देखिए ये जो मेरा फंक्शन था, यहाँ पर ना तो हम वॉइड का यूज़ कर रहे थे, जैसे यहाँ पर सो के लिए वॉइड का यूज़ कर रहे हैं, ना तो इंट, ना तो फ्लोट, ना तो रिटर्न हम लोग किसी तरह का डाल रहे थे, ना वर्ड। तो ये पहला पॉइंट यही है, इसमें कुछ टाइप नहीं लिखना है आपको, सिंपल क्लास का नाम लिख देना। इट कैन बी ओवरलोडेड, ये ओवरलोड हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे, इसका टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे ये चीज़। थर्ड पॉइंट, इट कांट बी इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये आपको पॉइंट याद रखना। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन, ये पब्लिक सेक्शन में डिफाइन होता है। देखिए पब्लिक के अंदर हम इसको बनाए हैं, प्राइवेट में नहीं बना सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ये कॉल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं, गुण हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर देखें, कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल देखें।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर का टाइप्स देखेंगे और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कैसे होता है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।